हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। जय श्री राम आप सभी को। फ्रेंड्स, मेरा कुछ वीडियो कुछ दिनों से आ नहीं पा रहा है बिकॉज़ ऑफ चुनाव की ड्यूटी चुनाव में ड्यूटी होने की वजह से मीनिंग मतलब कहीं कुछ संकुल जाना है, कहीं स्कूल में ये करना है, कभी कोई अधिकारी आ रहा है, कभी कोई अधिकारी आ रहा है, इसलिए रेगुलरिटी बहुत आ गई थी। माफ़ कीजिएगा। आज मैं सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाई क्योंकि मैं बहुत लेट सोई थी रात में 12 बजे, इसलिए मैं जल्दी से उठ नहीं पाई। सुबह 6 बजे नींद खुली मेरी, तो मैं चाय वाय पीकर फिर मैं बालकनी में पढ़ने के लिए बैठ गई थी। सभी फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम साधना सिंह है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। और अभी मैं है ना MPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ये नई न्यूज़ है। MPPSC के लिए मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ। उसके साथ ही मैं अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो हाई लेवल एग्ज़ाम है उनकी भी एग्ज़ाम्स देती जाऊँगी साथ साथ में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि मैं है ना MPPSC की ही प्रिपरेशन कर रही थी। तो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली थी EMRS के लिए, जो हाई लेवल टीचर की वैकेंसीज होती हैं, लेकिन वो अभी उसको आने में समय है। उसके साथ साथ मैं MPPSC के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। NCERT मेरे नोट्स बन भी गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैं अपने इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स बता रही थी जो मैंने रिवीजन किया था मॉर्निंग में उठ के। इसके साथ ही ये हलवा बन रहा था पूजा के लिए, और ये 11 होने के लिए मैंने कंडा भी रख दिया था साइड में। और मेरे हस्बैंड बना रहे थे क्योंकि है ना पूजा मुझे नहीं करनी थी इस चक्कर में। और इसके साथ ही आप सभी मेरे साथ बने रहें, मेरी जर्नी में मेरे साथ ही रहें और मेरे से इंस्पायर भी हो सकते हैं आप सभी। क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आजकल गवर्नमेंट जॉब लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और ये पूजा दिखाने का मीनिंग बस इतना ही है कि माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। थोड़ा आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए वॉइस ओवर करने में मेरी ज़ुबान भी इधर उधर हो रही है, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। क्योंकि बहुत गर्मी है स्कूल में और पंखे अंखे भी नहीं हैं, और बहुत भरी दोपहर में आई हूँ वापस से 3:30 बजे के समथिंग, तो इसलिए बहुत थकान हो रही है मुझे, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा ये सब। और इसके साथ ही है ना मैं MPPSC के लिए प्रिपेयर करूँगी। उसके साथ मैंने कन्या भी बुलाई थी। नौमी के दिन का वीडियो है ये। मैं डाल नहीं पा रही थी, कुछ बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रही थी इसलिए। तो मैंने है ना खाना नहीं बनाया था, मैंने फ्रूट्स ही मंगवाए थे, पैसे दे दिए थे कन्याओं को। थोड़ा बहुत दान पुण्य तो हो गया किसी न किसी भी रूप में। इसलिए वैसे मैं समोसे जलेबी वगैरह मंगवा लेती हूँ। फिर मैंने कन्या ढूँढे ढूँढे नहीं मिलती है, बड़े मुश्किल में मिलती हैं, तो इस चक्कर में मैंने सोचा चलो फ्रूट्स ही मंगवा लेते हैं, जो अच्छा ऑप्शन रहेगा बच्चियों के लिए, तो इसलिए मैंने फ्रूट्स ही मंगवा लिए थे। और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और नीचे का पीछे का गेट मेरा मिला हुआ है मुझे, तो पीछे ज़्यादा ये बच्चे आ जा भी नहीं पाते, फ्रंट साइड में जा नहीं पाती ज़्यादा, इसलिए आना जाना मेरे यहाँ थोड़ा कम ही रहता है। तो अभी फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरी जॉब 2022 से लगी है, और जॉब लगने के बाद का एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं वो अच्छा रहता है। वो बहुत रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी लाइफ में चेंज आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस फिनिश हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहें, डटे रहें और मेहनत करते रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं और उसका फल नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल भी ना सोचें फ्रेंड। और अभी UPSC का रिज़ल्ट आया है, तो उसको देखकर इतना अच्छा लगा सच में, कैसे लोग कर लेते हैं 15-15 घंटे कैसे पढ़ाई कर लेते हैं। मेरे लिए तो टाइम एडजस्टमेंट बिठाना ही बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी MPPSC करना चाहती हूँ, मैं बहुत दिल से चाहती हूँ ये करना। मैं बहुत अच्छा करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं जॉब, घर के काम, उसके साथ पढ़ाई, 2 बेटियाँ, थोड़ा और आना जाना करना, बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए, बहुत दूर स्कूल मिला है, तो आप समझ सकते हैं। बट क्या करूँ, मैं करूँगी, कोशिश तो करनी चाहिए। और अपन को मेहनत, गीता में भी लिखा है कि मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ईश्वर पे छोड़ दो। फल ईश्वर को देना होगा तो वो दे देगा, उसको ईश्वर को लगेगा कि इन्होंने राइट वे में और ईमानदारी से मेहनत करी है, तो इनको फल देना चाहिए, तो फल ज़रूर मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो चाहे DC हो,
या फिर डीएमओ, कुछ भी हो, कुछ भी बना जा सकता है। दुनिया में लोग बनते ही हैं ना, वो भी तो इंसान ही है हमारे जैसे, हमारे जैसी लड़कियां। अब मेरी तो एज हो गई है, मैं यूपीएससी तो खैर मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 33 मेरी उम्र क्रॉस हो गई है। और हाँ, मैं कर सकती हूँ तो सिर्फ मैं एमपीपीएससी कर सकती हूँ, तो मैं उसकी कोशिश ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, कोशिश करने में क्या जाता है। और हाँ, मैं सभी बहनों को कहना चाहूँगी जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर कहीं ना कहीं उनका ख्वाब है कुछ बनने का, कुछ करने का, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि आप दिन में 2-3 घंटे निकालना स्टार्ट करें। धीरे 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 रूटीन में आ जाएगा और आपका पक्का हो ही जाएगा, 100% सिलेक्शन भी हो जाएगा, बिल्कुल ना सोचें। क्योंकि मैंने ये गवर्नमेंट जॉब ली है ना, मैंने प्राइवेट जॉब भी किया था, ट्यूशन्स भी पढ़ाए थे, उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की थी, तब मुझे जॉब मिला। ऐसे यूँ ही नहीं मिला कि सिर्फ मुझे पढ़ाई पर छोड़ दिया गया हो, कोचिंग करो जाओ पढ़ाई करो, सिर्फ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और शाम के समय हम लोग मंदिर भी गए थे, छोटा सा मेला लगा हुआ था, कालका माता का मंदिर था, वहाँ पर मेला भी लगता है, तो हम बच्चों के साथ गए थे। माँ कालका का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, आप सबकी लाइफ भी बहुत प्रॉस्पेरस हो, बहुत उन्नति करें आप सभी भी, यही दुआ करूँगी मैं। जैसे माँ भगवती ने मेरे ऊपर कृपा की है, आपके ऊपर भी उनकी कृपा बनी रहे। तो उसके साथ ही मैं अपनी जो शादीशुदा बहनें हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है, जो ये कर सकती हैं, तो मैं उनको सजेशन दूंगी कि वो पढ़ाई करें, बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में। अपनी जो एकदम से एनर्जेटिक रहते हैं ना, 17 से लेकर 25 तक बहुत एनर्जी रहती है। इस समय लड़कियां हों या लड़के अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और तो मैं उन बच्चों को तो सजेशन यही दूंगी कि वो इधर उधर ना भटक के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ के, अगर वो अपने करियर पे ध्यान दें तो बाकी की जो इतनी लंबी ज़िंदगी होगी ना, वो उनकी बहुत पीसफुल जाएगी, लोगों की हेल्प करने में जाएगी। और आपका नाम है ना बहुत बरसों तक, युगों युगों तक लिया जाएगा, आपकी फैमिली में आपका नाम चलता रहेगा कि मेरी फैमिली में ये डिप्टी कलेक्टर थे या कलेक्टर थे या कुछ भी हो। जो जो पोस्ट होती हैं तहसीलदार से लेकर के सारी पोस्ट अच्छी हैं। तो आप है ना समझ सकते हैं कि मेहनत करने में क्या जाता है, कोशिश तो करनी चाहिए। बापा का है तो ईश्वर की मर्जी है, वो जो करेगा हमारे साथ अच्छा ही करेगा। फिर बच्चियों ने कुछ खाया पिया था, छोटी बेटी ने आइस का गोला लिया था, बड़ी बेटी ने टिक्की पी थी आइस का गोला। फिर मैंने सोचा मैं भी ले लूँ, ये रबड़ी वाला गोला था, लेकिन ये इतना घटिया था गोला, इतना महंगा तो खैर 20 रुपए का ही था, लेकिन ये बहुत बेकार था। इससे अच्छा तो वो वाला जो बेटी गोला खा रही थी आइस का गोला, वो बहुत टेस्टी था, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर हस्बैंड ने बोला भी कि टिक्की पी लो, बट मैंने टिक्की नहीं पी, मुझे मेरी इच्छा नहीं थी। इसके साथ ये एक्रोबैट थी जो रस्सी पे चलती है, फिर इसको इसको मैंने बताया, इस बच्चों को बताया कि देखो लोग कितना मेहनत करते हैं, ये सब समझाया बच्ची को। इसको मैंने कुछ डोनेशन भी दिया था। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वीडियोस पर बने रहें फ्रेंड्स। जॉब की वजह से कभी कभी वीडियो नहीं आ पाता है, माफ़ करिएगा, और थैंक यू सो मच।